इंटरनेट पर ना एक भूत की कहानी वायरल हो गई। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर समझते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, घना जंगल है और कोई आपसे आकर ये कहे। कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है जो कहानी के हीरो चंद्रकांत को कही गई थी। और बस यहीं से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। चंद्रकांत को तो यही लग रहा था कि उसका दोस्त उसके साथ बाइक पर है, लेकिन देखने वालों को वो अकेला दिख रहा था। तो सवाल ये है कि अगर अमित नहीं था तो फिर उसके साथ कौन था? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, घर का लंबा रास्ता। देखिए, सब कुछ ना एक बहुत ही नॉर्मल प्लान से शुरू हुआ था। दो दोस्त, एक रोड ट्रिप। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा बनने वाला है। तो सीन है फरवरी 2022 का। चंद्रकांत और अमित, दो पक्के दोस्त, एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं। मकसद बिल्कुल सीधा साधा था, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना। एक आम सा सफर, जैसा कोई भी दोस्त प्लान करता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनका प्लान तो सिंपल था, दिन में सफर करेंगे, रात में किसी लॉज में आराम। पर अमित को ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और सब कुछ बदल जाता है। उन्हें रात में ही निकलना पड़ता है, और वो भी उसी खतरनाक जंगल से होकर जिससे हर कोई बचने की सलाह देता है। और बस यही एक फैसला उनकी पूरी ट्रिप को एक बुरे सपने में बदलने वाला था। अब आता है दूसरा हिस्सा, खतरे की आहट। अब उनका सफर कोई नॉर्मल राइड नहीं रह गया था। रास्ते में उन्हें एक एक करके ऐसे सिग्नल मिलने लगे जो किसी आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्हें एक के बाद एक 3 अजीब चेतावनियां मिलती हैं। पहले एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवर कहता है, सुबह तक रुक जाओ, हम भी उस रास्ते से बचते हैं। फिर पुलिस उन्हें रोकती है, और जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं तो वे हैरान रह जाते हैं और उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। और आखिर में दूसरी पुलिस चौकी पर उन्हें साफ साफ अपराधियों, जंगली जानवरों और कई अजीब चीजों के बारे में वार्निंग दी जाती है। हर चेतावनी के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल बात सामने आती है, जिसे कहते हैं थ्रेट एम्बिग्विटी या खतरे की अस्पष्टता। इसका मतलब यह है कि जब हमें खतरा साफ साफ पता नहीं होता ना, तो हमारा दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि और तेजी से काम करने लगता है। वो खाली जगहों को अपने सबसे बुरे ख्यालों से भर देता है। उन्हें ये नहीं कहा गया कि वहाँ भूत है, बल्कि ये कहा गया कि अजीब चीजें होती हैं। और यही अधूरी जानकारी इससे और ज्यादा डरावना बना रही थी। कहानी का तीसरा हिस्सा, वो दोस्त जो था ही नहीं। चेतावनियों के बाद अब चंद्रकांत के लिए हकीकत और वहम का फर्क मिटने वाला था। यहां से कहानी एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोड़ लेती है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। चलिए इस अजीब सीक्वेंस को समझते हैं। तेज बारिश शुरू होती है। अमित टॉयलेट के लिए रुकता है। थोड़ी देर बाद जब वे एक शेड में रुकते हैं तो चंद्रकांत नोटिस करता है कि अमित बिल्कुल सूखा है, जबकि वो खुद भीग चुका है। ये तो हो ही नहीं सकता था। फिर गांव वालों के एक नाके पर उसे बताया जाता है कि वो बाइक पर अकेला है, और तभी असली अमित एक दूसरी गाड़ी से वहां पहुंचता है और बताता है कि वो तो पिछली पुलिस चौकी पर ही छूट गया था। तो सवाल फिर वही है, बाइक पर चंद्रकांत के साथ कौन था? ये जो अनुभव हुआ ना, ये एक खास दिमागी हालत पैदा करता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये तब होता है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो आपका दिमाग मानता है, वो आपस में टकरा जाते हैं। सोचिए, चंद्रकांत ने अपने दोस्त को देखा, उससे बात की, लेकिन वो वहां था ही नहीं। ये सिर्फ डर नहीं है, ये आपकी रियलिटी पर, आपकी समझ पर एक हमला है। चौथा हिस्सा, जंगल में सामना। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो जंगल के सबसे घने और अंधेरे हिस्से में है, जहां उनका सामना सीधे उस चीज से होता है जिससे वो अब तक सिर्फ भाग रहे थे। हॉरर कहानियों का सबसे क्लासिक मोमेंट है ना, लेकिन ये हमेशा काम करता है। घने जंगल के बीचों बीच उनकी बाइक बंद हो जाती है। अब वो पूरी तरह से अकेले हैं, फंस चुके हैं और बेहद वल्नरेबल। ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत डरावनी डिटेल है। सोचिए, वो एक ढलान पर हैं जहां बाइक को तेज होना चाहिए, पर वो धीमी हो रही है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे सामने से रोक रही हो। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, और इस बात का संकेत है कि यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा। और फिर अमित धीरे से कहता है, भाई, मुझे लग रहा है कोई पीछे से आ रहा है। बस ये एक लाइन रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। उनके डर की पुष्टि हो जाती है। वे अकेले नहीं हैं, और जो भी उनके साथ है वो अब और करीब आ रहा है।
और फिर उन्हें वो दिखता है, वो खौफनाक सच। सफ़ेद साड़ी वाली औरत सुनने में एक टिपिकल भूतिया किरदार लगता है, लेकिन यहाँ की डिटेल्स इसे बहुत अलग और डरावना बनाती हैं। वो एक बोरी से एक बच्चे का कंकाल निकालती है, उस पर हल्दी लगाती है, माला पहनाती है और फिर बस रोती रहती है, लगातार 20 मिनट तक। ये कोई जंप स्केयर नहीं है, ये एक धीमी, दर्दनाक और बेहद दुखद घटना है जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे वहां से भागते हैं, चंद्रकांत हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, वो एक पेड़ से लटकी हुई थी। एक खौफनाक अंत जो उसकी अपनी दुखद कहानी को पूरा करता है। 5वां हिस्सा, डर का विश्लेषण। तो चलिए अब कहानी से एक कदम पीछे हटते हैं और समझते हैं कि ये सब इतना डरावना क्यों था। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है। एक स्थानीय गांव वाला इस भूतिया घटना के पीछे की दर्दनाक कहानी बताता है। एक कार एक्सीडेंट जिसमें एक औरत ने अपने पति और 7 महीने की बेटी दोनों को खो दिया, और उस असहनीय दुख में उसने भी आत्महत्या कर ली। ये बैक स्टोरी उस भूत को सिर्फ एक डरावना साया नहीं, बल्कि एक गहरे दर्द और नुकसान का प्रतीक बना देती है। तो चलिए अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। अस्पष्ट चेतावनियों ने थ्रेट एम्बिग्विटी पैदा की। नकली दोस्त वाली घटना ने कॉग्निटिव डिसोनेंस को जन्म दिया, जिससे उनकी हकीकत की समझ ही टूट गई। और आखिर में कंकाल और रोने की सीन ने मौत और दुख के हमारे सबसे पुराने डर को जड़ा दिया। मतलब ये एक परफेक्ट रेसिपी थी खौफ पैदा करने की। छठा और आखिरी हिस्सा, डिजिटल कैंपफायर। ये कहानी सिर्फ चंद्रकांत और अमित के साथ नहीं घटी, ये लाखों लोगों तक पहुंची। लेकिन हजारों कहानियों में से यही कहानी इतनी वायरल क्यों हुई? ये नंबर देखिए, 50 लाख से ज्यादा व्यूज। पुराने जमाने में भूत की कहानियां आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाती थीं। आज इंटरनेट हमारा वो कैंपफायर है और कहानियां पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। ये एक बहुत जरूरी आइडिया है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि डर के डिजिटल साउंडस्केप हैं। मतलब ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हमारे सबसे पुराने, सबसे गहरे डर को छूता है, लेकिन एक बिल्कुल नए, मॉडर्न तरीके से। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन डिजिटल भूतों के लिए हमारा ये जो आकर्षण है, ये हमारे बारे में क्या कहता है? शायद ये डरावनी और अनजानी चीजों का सामना करने की हमारी गहरी मानवीय जरूरत को दिखाता है, लेकिन अपनी स्क्रीन की सेफ्टी के पीछे से।